सीताराम दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले हम आपसे कहना चाहेंगे कि अगर आपके पास नाम जप को लेकर कोई भी अनुभव है तो आप हमें इंस्टाग्राम पर सेंड कर सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। हम आपके अनुभवों को अपने वीडियो के माध्यम से ज़रूर बताएंगे। श्वास श्वास में राम भज, वृथा श्वास मत खोए, ना जाने इस श्वास की फिर आवन होए न होए। अर्थात हर श्वास में राम का नाम चलना चाहिए, क्योंकि ये श्वास कब रुक जाए कोई कुछ नहीं कह सकता। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसको सुनकर आपका नाम जप के प्रति विश्वास और ज़्यादा बढ़ जाएगा। एक ऐसा राज्य जहाँ का ये नियम था कि इस राज्य में जो भी राजा होगा 70 साल की आयु होने के बाद उस राजा को राज्य से निर्वासित कर दिया जाएगा और राज्य की सीमा की दूसरी तरफ छोड़ दिया जाएगा। और जहाँ इस राजा को छोड़ा जाएगा वहाँ पर एक भी इंसान का नामो निशान नहीं होगा, या ये कहना गलत नहीं होगा कि उस राजा को उसकी मृत्यु के पास छोड़ दिया जाएगा। अब उस राज्य में जो भी राजा बनता था उसको राजा बनने में डर लगता था, लेकिन राजा तो बनना ही था। जब भी कोई राजा 70 साल का होता तो उस जो राज्य की प्रजा बड़ी धूमधाम से उसकी सवारी निकालती और उस राजा को उस राज्य की दूसरी सीमा पर छोड़ कर आती। प्रजा तो सारी बड़े आनंद में नृत्य करती, लेकिन वो जो राजा था वो बड़ा रोता, उसे बड़ा दुख होता कि अब मेरा जीवन समाप्त है। और 70 साल तक उस राजा को यही चिंता सताती कि 70 साल बाद मेरा क्या होगा। अब हर बार यही होता, लेकिन एक बार एक राजा ऐसा आया कि जब वो 70 साल का हुआ तो प्रजा तो आनंद में नाच ही रही थी, लेकिन और राजाओं की तरह वो राजा रो नहीं रहा था, बल्कि वो राजा भी जोर जोर से हंस रहा था और नृत्य कर रहा था। ये देखकर प्रजा बड़ी आश्चर्य में थी कि जब भी यहाँ से राजा को निर्वासित किया जाता है तो वो राजा रोता है, लेकिन क्या ये राजा पागल हो गया है जो हंस रहा है, नृत्य कर रहा है? क्या इसे पता नहीं है कि राज्य की सीमा के उस पार मौत इसका इंतज़ार कर रही है, क्योंकि उस और इंसान का नामो निशान नहीं है, वहाँ पर जंगली जानवर रहते हैं। तो क्या इसे ये सब पता चलने के बाद भी डर नहीं लग रहा है, या फिर ये सदमे से पागल हो गया है? अब उस राजा से किसी ने पूछा कि महाराज, आपको पता तो है ना कि आप मौत के मुंह में जा रहे हैं, फिर भी आप बड़े प्रसन्न हैं, ऐसा क्या हो गया? तब वो राजा कहता है कि मैं जानता हूँ कि राज्य की सीमा की उस ओर क्या है, और मैं ये भी जानता हूँ कि हर बार जब यहाँ से राजा को निर्वासित किया जाता है तो वो राजा रोता है, और तुम मेरी प्रसन्नता देखकर चौंक रहे हो। लेकिन मैं और राजाओं की तरह बेवकूफ़ नहीं हूँ। मैंने 70 साल तक इस राज्य में राज किया है, तो तुम्हें क्या लगा? क्या मैंने अपने 70 साल के बाद के जीवन के बारे में सोचा नहीं था? मैंने उन 70 सालों में इस राज्य की सीमा की उस और जैसी व्यवस्था यहाँ पर है, बिल्कुल वैसी ही व्यवस्था वहाँ पर भी कर रखी है। अर्थात मैंने वहाँ पर भी एक राज्य बना दिया है, और अब वहाँ पर भी मैं वैसे ही राज करूँगा जैसे कि मैं यहाँ पर करता आया हूँ। वहाँ पर मेरा राज चलेगा। ये बात सुनकर सब कहने लगे कि ये राजा तो बड़ा चतुर निकला, इसने अपने 70 साल में अपने 70 साल के बाद के जीवन की भी चिंता करी और उसकी भी व्यवस्था कर ली। दोस्तों, ये कहानी उस राजा की नहीं, ये कहानी हमारी और आपकी है, क्योंकि हम भी इस जीवन की तो चिंता करते हैं, लेकिन इस जीवन के बाद क्या होगा उसकी चिंता हम नहीं कर पाते हैं। और जो इस बात की चिंता करते हैं कि इस जीवन के बाद हमारा क्या होगा, वो कभी भी भगवान का नाम जप नहीं छोड़ते हैं, क्योंकि
बाबा तुलसी रामचरितमानस में कह रहे हैं कि इस दुनिया में चतुर नर वही है जो भगवान राम को भजता है, जो राम नाम का स्मरण करता है। चाहे कोई कितना ज्ञानी क्यों न हो, लेकिन अगर वो राम नाम का स्मरण नहीं करता, राम नाम का जप नहीं करता, तो फिर वो मूर्ख ही है। और जो राम नाम का जप करता है, जो अपने इष्ट को मनाता है, वो उस राजा की तरह चतुर है जिसने 70 साल में राज्य की सीमा की उस और एक और नया राज्य बना दिया। क्योंकि हमें भी तो पता है कि हमें एक न एक दिन इस राज्य से जाना है, और जो नाम जप करते हैं वो वहाँ की भी व्यवस्था कर ले, क्योंकि नाम जप मनुष्य का भौतिक, आध्यात्मिक और पारलौकिक कल्याण करता है। और जो नाम जप करता है वो मरने के बाद भी भगवान के चरणों में जगह पाता है, उसे कहीं पर भी भटकना नहीं पड़ता है। संत महापुरुष भी यही कहते हैं कि नाम जप ही एकमात्र ऐसा साधन है जो मनुष्य को भवसागर से पार करा सकता है, और नाम जप ही मनुष्य जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है, जो मनुष्य का यहाँ भी साथ देता है और वहाँ भी साथ देता है। इसलिए नाम जप कीजिए, क्योंकि नाम जप ही मनुष्य जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। फिलहाल बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।